मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना जिंदगी। क्या आप तैयार हैं एक शाहाना दास्तान सुनने के लिए? मोहम्मद बिन सलमान का शाही खानदान जहां 4.1 ट्रिलियन डॉलर की दौलत हर दिन नई कहानी सुनाती है कि कैसे बेपनाह दौलत को बेमिसाल ऐशो इशरत में बदला जाता है, जहां निजी तैयारे, शाही महलात और जदीद सिक्योरिटी एक साथ झलकती है। हर लम्हा एक शाहाना नज़ारा, हर शाही तकारीब और हैरान कुन राज सिर्फ एक नज़र में। आएं, देखें और हैरान रह जाएं कि शाही ऐशो इशरत कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि दुनिया के सबसे ऐशो इशरत भरे शाही खानदान की जिंदगी में हर लम्हा कैसे एक शाहाना दास्तान बन जाता है? मोहम्मद बिन सलमान और उनके खानदान की दौलत, ताकत और बेमिसाल तर्ज जिंदगी महज आदाद और शुमार नहीं, बल्कि एक ऐसा शाहाना सफर है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजमूई दौलत 4.1 ट्रिलियन डॉलर से भी जायद है। क्या ये मुमकिन है कि खानदान न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक हो, बल्कि अपनी बेपनाह दौलत को इतनी शान और शौकत से खर्च भी करे कि हर रोज एक नया शाहाना मंजर पेश हो? मोहम्मद बिन सलमान और उनके अहले खाने की जिंदगी इसी सवाल का जवाब देती है। उनके महल, गाड़ियां, निजी तैयारे और आलमी सतह पर की जाने वाली सरमायाकारी हर लिहाज से एक शाहाना तसव्वुर को जन्म देती है। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप जान सकेंगे कि कैसे ये शाही खानदान अपनी बेमिसाल दौलत को सिर्फ ज़ाती आसाइशों तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इसे आलमी सरमायाकारी, सकाफती तबादले और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इनके महल्लात में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिवायती शाहाना फ़न और तामीराती कमाल कैसे एक दूसरे में ढल जाते हैं? क्या आप हैरान रह जाएंगे जब मालूम हो कि इनकी गाड़ियां और निजी तैयारे भी खास तौर पर सिक्योरिटी और आरामदेह सफ़र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ सिर्फ ऐशो इशरत का जिक्र नहीं, बल्कि एक मुकम्मल शाही तर्ज ज़िंदगी की दास्तान है, जहाँ हर दिन सिर्फ इक़्तिसादी मामलात पर अहम गुफ्तगू होती है, बल्कि सकाफती तकारीब, निजी दावतों और खुसूसी इवेंट्स के जरिए आलमी सतह पर सकाफती तबादले और सिफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शाही दावत में सिर्फ मेहमानों की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि हर तफसील को आला तरीन मयार पर पूरा किया जाता है? जदीद बायोमेट्रिक गेट्स, ड्रोन सर्वेलेंस और खुसूसी तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात का सबूत है कि यहाँ हर लम्हे हिफाजत और आराम का बेमिसाल इम्तिजाज मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान और उनके खानदान की जिंदगी में हर पहलू को एक शाहाना अंदाज में निभाया जाता है, चाहे वो उनकी निजी तकरीबात में मशहूर गुलकारों की लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर सकाफती महफिलों में आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों का संगम। इन तकरीबात में न सिर्फ मौसीकी और फ़न का मेला होता है, बल्कि इनके जरिए बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी फैसले और मुआहदे भी तय पाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस शाही दास्तान की मज़ीद गहराइयों में जाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान और उनका शाही ख़ानदान अपनी बेमिसाल दौलत और ताकत को एक नई दास्तान में ढाल देते हैं, जिसमें हर लम्हा ऐशो इशरत, तख्लीकी सोच और आलमी मेयार की नुमाइंदगी होती है? आज की वीडियो में हम आपको इन हैरत अंगेज और कभी ना देखी गई तफसीलात से रोशनास कराएंगे, जो इस शाही खानदान की जिंदगी का हकीकी अक्स हैं। आइए शाहाना दुनिया के राज दरियाफ्त करें और अपने आप को एक ऐसे तजर्बे का हिस्सा बनाएं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। नाज़रीन, दुनिया भर में मुख्तलिफ शाही खानदान मौजूद हैं। बरतानवी, नेदरलैंड्स, स्पेन और दीगर कई खानदान अपनी तारीखी विरासत और रिवायात की बिना पर मशहूर हैं। ताहम जब बात की जाए ताकत, असर रसूख और बेपनाह दौलत, तो सऊदी शाही खानदान एक मुनफरिद मकाम रखता है। मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान न सिर्फ सऊदी अरब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी इनका असर व रसूख बेमिसाल है। मुतादिद ज़राए के मुताबिक इनकी कुल दौलत का तखमीना तकरीबन 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। इस बेपनाह दौलत की बदौलत उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी सरमायाकारी और वसी तिजारती नेटवर्क का हामिल एक मुनफरिद निज़ाम मौजूद है, जहाँ दीगर शाही खानदान अपनी रिवायती अक़दार और तारीखी विरासत को बरकरार रखने में मसरूफ़ हैं। वहीं मोहम्मद बिन सलमान का ख़ानदान जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक अपने वसाइल को न सिर्फ मुल्क की तरक्की, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए भी इस्तेमाल करता है। यह अज़ीम दौलत और आलमी असर और रसूख ही उनको बाकी शाही खानदानों से मुमताज़ बनाता है, और यही वजह है कि सऊदी शाही खानदान को दुनिया के सबसे अमीर और बाअसर खानदानों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, अगर बात करें सऊदी शाही खानदान की सुबह की, तो ये आम लोगों की तरह नहीं होती,
بلکہ ان کا دن ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار ماحول سے شروع ہوتا ہے، جہاں ہر چیز شاہی معیار کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے۔ جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے، ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کے اہل خانہ اپنے عالیشان اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ محلات میں بیدار ہوتے ہیں۔ ان محلات میں موجود ہر چیز نہایت قیمتی، نایاب اور شاہی ذوق کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے۔ ان کے شاندار کمروں میں دنیا کے نایاب ترین قالین، سونے کے فریم والے آرام دہ بیڈز اور جدید ترین خودکار ایئر کنڈیشننگ سسٹم موجود ہوتے ہیں، جو درجہ حرارت کو شاہی مزاج کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ سسٹم نہ صرف کمرے کی ٹھنڈک اور گرمی کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ ان کی نیند کے معیار کو بھی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ جاگتے ہیں، روبوٹک بٹلرز اور ذاتی ملازمین ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو انہیں دن بھر کے شیڈیول سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان میں کاروباری ملاقاتیں، اہم اجلاس، سرمایہ کاری کے منصوبے، سیر و تفریح اور دیگر سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، جو ان کے مصروف اور شاندار طرز زندگی کا حصہ ہیں۔ ناشتے کی تیاری بھی کسی عام گھر کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین شیف خصوصی طور پر شاہی خاندان کے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں۔ ان کے ناشتے میں انتہائی نایاب اور مہنگی اشیاء شامل کی جاتی ہیں، مثلاً انتہائی نایاب شہد، دنیا کی اعلیٰ ترین کھجوریں، سونے کے ورق سے مزین خصوصی کافی اور ایک منفرد قسم کا قہوہ جو صرف شاہی خاندان کے افراد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی پیسٹریز، روایتی انگلش ناشتہ اور عربی کھانے بھی ایک ساتھ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہر فرد اپنی پسند کے مطابق ناشتہ کر سکے۔ یہ سب کچھ شاہی خاندان کے افراد کے پرتعیش طرز زندگی کی محض ایک جھلک ہے۔ یہ لوگ نہ صرف بے پناہ دولت کے مالک ہیں، بلکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی وہی شان و شوکت برقرار رکھتے ہیں جو انہیں دنیا کے دیگر شاہی خاندانوں سے منفرد بناتی ہے۔ ان کے دن کا ہر لمحہ انتہائی عالی شان اور منصوبہ بندی کے تحت گزارا جاتا ہے، جس میں ہر چیز کے لیے بہترین سے بہترین وسائل مہیا کی جاتے ہیں۔ یہ تو محض ان کی صبح کی ایک جھلک تھی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کی دیگر سرگرمیاں، محلات، مہنگی گاڑیاں، سیکیورٹی کے ناقابل یقین انتظامات اور دنیا بھر میں کی جانے والی پرتعیش تفریحات کس قدر حیرت انگیز اور شاندار ہیں۔ تو جڑے رہیے اور اس شاہانہ طرز زندگی کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، شاہی خاندان کے بچوں کی تعلیم اور سرگرمیاں بھی عام بچوں سے یکسر مختلف اور بے حد شاندار ہوتی ہیں۔ ان کی تعلیم کے لیے دنیا کے مہنگے ترین اور معیاری ترین اسکولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، بلکہ جہاں انہیں نہ صرف روایتی نصاب پڑھایا جاتا ہے، بلکہ انہیں خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں شاہی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی قیادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکیں۔ یہ بچے عام تعلیمی اداروں میں نہیں جاتے، بلکہ ان کے لیے مخصوص نجی اسکول اور خصوصی ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں جدید سائنسی علوم، کاروباری حکمت عملی اور بین الاقوامی سیاست کے اصولوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کے دوران عالمی معیار کے بہترین اساتذہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو انہیں نہ صرف علمی طور پر مضبوط بناتے ہیں، بلکہ انہیں عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ شاہی خاندان کے بچوں کی سرگرمیاں بھی انتہائی منفرد اور پرتعیش ہوتی ہیں۔ انہیں صرف کتابی علم نہیں دیا جاتا، بلکہ مختلف مہارتوں میں بھی مہارت حاصل کروائی جاتی ہے۔ ان کی تربیت میں خصوصی طور پر گھڑ سواری، فٹ بال، فینسی شوٹنگ اور بزنس مینجمنٹ شامل ہوتی ہے۔ گھڑ سواری شاہی خاندان کی قدیم روایت ہے اور اسے شاہانہ طرز زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ان بچوں کو اعلیٰ ترین اور نایاب ترین عربی نسل کے گھوڑوں پر سواری کی تربیت دی جاتی ہے۔ فٹ بال، جو دنیا بھر میں ایک مشہور کھیل ہے، شاہی خاندان کے بچوں کے لیے بھی ایک اہم سرگرمی ہے، جہاں انہیں عالمی معیار کے کوچز کے ذریعے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کے پاس ذاتی فٹ بال گراؤنڈ، جدید ترین جم اور ہر وہ سہولت موجود ہوتی ہے جو کسی پروفیشنل کھلاڑی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فینسی شوٹنگ بھی ان کے نصاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہیں دنیا کے مہنگے ترین شوٹنگ رینج میں خصوصی تربیت دی جاتی ہے، جہاں وہ نایاب و جدید ترین اسلحے کے ساتھ نشانہ بازی کی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ مہارت نہ صرف ان کے دفاعی اور جنگی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہے، بلکہ انہیں شاہی روایات کے قریب بھی رکھتی ہے، کیونکہ عربوں کی تاریخ میں شکاری اور جنگی مہارتوں کو ہمیشہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ بزنس مینجمنٹ ان کی تعلیم کا ایک لازمی عنصر ہے، کیونکہ انہیں نہ صرف شاہی خاندان کے وقار کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، بلکہ ملک کی معیشت اور بین الاقوامی کاروباری معاملات میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہوتا ہے۔ انہیں کم عمری سے ہی سرمایہ کاری، عالمی تجارتی اصول اور معاشی پالیسیوں کی عملی تربیت دی جاتی ہے،
ताकि वो मुस्तकबिल में सऊदी अरब के माली और कारोबारी मामलात को बेहतर तरीके से चला सकें। ये तमाम तालीमी और तरबियती सरगर्मियाँ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि शाही ख़ानदान के बच्चे न सिर्फ इल्मी मैदान में बेहतरीन हों, बल्कि वो जिस्मानी, जहनी और कारोबारी सलाहियतों में भी सबसे आगे रहें। उनकी तालीम और तरबियत का हर पहलू इसी मकसद के तहत तरतीब दिया जाता है कि वो एक मुकम्मल और मिसाली शख्सियत के हामिल बन सकें, जो मुस्तकबिल में शाही विरासत को न सिर्फ संभाल सके बल्कि उसे मज़ीद तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन कर सके। ये शाही मेयार की तालीम और सरगर्मियाँ आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इनमें वो तमाम सहूलियात शामिल की जाती हैं जो उन्हें दुनिया के बेहतरीन और बाअसर तरीन अफराद में शुमार करवा सकें। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान का दिन किसी आम हुक्मरान की तरह नहीं बल्कि एक इंतहाई ताकतवर और आलमी सतह पर बाअसर लीडर की तरह शुरू होता है। उनके दिन का आगाज़ नहायत मुनज़्ज़म और हिकमत अमली के तहत तरतीब दिया जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपनी इब्तिदाई मुलाकातों में मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। ये मुलाकातें दुनिया के बेहतरीन मुआशी माहिरीन, सरमाएकारों और करीबी मुशीरों के साथ होती हैं, जिनमें सऊदी अरब की मईशत, आलमी मार्केट के रुझानात और नई सरमायाकारियों के मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है। इन मुलाकातों में मुल्क की तरक्की, मुस्तकबिल की इक़्तिसादी हिकमत अमली और बैनुल अक़वामी तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने के मंसूबे ज़ेर बहस आते हैं, ताकि सऊदी अरब को दुनिया के मुआशी और तिजारती मैदान में सबसे आगे रखा जा सके। मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही ख़ानदान की हिफाजत भी एक आम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तरह नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता फोर्सेस के ज़रिए यकीनी बनाई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हिफाजत के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता गार्ड्स तैनात किए गए हैं, जो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसियों से तरबियत याफ्ता होते हैं। ये गार्ड जदीद तरीन असलहे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन चश्मे और दीगर जदीद जंगी साजो सामान से लैस होते हैं, ताकि हर मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तैयार रहें। इन गार्ड्स को मखसूस कोड्स वर्ड्स और खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए आपस में मरबूत रखा जाता है, ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल दे सकें। मोहम्मद बिन सलमान के साथ हर वक्त खुसूसी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज तैनात रहते हैं, जो न सिर्फ उनके करीब तरीन मुहाफिजों के तौर पर काम करते हैं बल्कि किसी भी मुमकिन खतरे की सूरत में बर्क रफ्तारी से एक्शन लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनकी बख्तरबंद सिक्योरिटी कारवां में जदीद तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ शामिल होती हैं, जिनमें आर्म्ड मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स और दीगर स्पेशल सिक्योरिटी व्हीकल्स शामिल होते हैं। ये जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स और असलहे से लेस होती हैं। शाही ख़ानदान की हिफाजत को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद ड्रोन, डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम में मसनूई ज़हानत, निगरानी और सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स शामिल हैं, जो हर लम्हे सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेते रहते हैं, चाहे वो उनके शाही महल्लात हों, होटल्स हों या किसी अवामी तकरीब का मकाम हो। हर जगह सैकड़ों खुफिया कैमरे, स्मार्ट सेंसर्स नस्ब किए जाते हैं, जो किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर शनाख्त कर लेते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को खबरदार कर देते हैं। इनके घरों में भी सिक्योरिटी के नाकाबिल तस्खीर इंतजाम किए गए हैं। रेटिना स्कैनिंग दरवाजे, चेहरे की शनाख्त पर मबनी सिस्टम्स और खुसूसी डेटा एंट्री लॉक्स इनके महल्लात में नस्ब होते हैं, जिन्हें सिर्फ चंद मखसूस अफराद ही खोल सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सुलेमान और उनके शाही ख़ानदान के अफराद के फ़ोन्स, गाड़ियाँ और दीगर ज़ाती अशिया भी जदीद एंटी हैकिंग सिस्टम से लैस होती हैं, ताकि किसी भी किस्म की जासूसी या डेटा चोरी का इम्कान ना रहे। जब भी शाही ख़ानदान के अफराद किसी दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं तो उनके साथ एक मुकम्मल मिलिट्री लेवल प्रोटेक्शंस यूनिट रवाना किया जाता है, जिसमें इंतहाई माहिर और हाई टेक वेपनरी से लैस कमांडोज शामिल होते हैं। ये सिक्योरिटी टीमें न सिर्फ उनकी हिफाजत करती हैं बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाती हैं कि उनके क़याम और नक्ल हरकत के दौरान किसी भी किस्म की सिक्योरिटी रिस्क ना हो। मोहम्मद बिन सलमान और उनके ख़ानदान की हिफाजत के लिए किए जाने वाले ये तमाम इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि उनका तर्ज ज़िंदगी किसी आम हुक्मरान से कहीं ज़्यादा महफूज, मुनज़्ज़म और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। उनकी सिक्योरिटी को दुनिया की सबसे बेहतरीन और नाकाबिल तस्खीर हिफाजती निज़ामों में शुमार किया जाता है, जो किसी भी किस्म की गैर मुतवक्के सूरत हाल से निमटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान और उनके करीबी अहल खाना के सफ़र के लिए आम हवाई जहाज़ या प्राइवेट जेट्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि ख़ास तौर पर तैयार करदा इंतहाई जदीद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से लैस बोइंग 787, ड्रीम लाइनर्स और दीगर लग्जरी तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइवेट जेट्स दुनिया के महंगे तरीन और महफूज तरीन तैयारों में शुमार किए जाते हैं, जिन्हें शाही ख़ानदान की ज़रूरियात और सिक्योरिटी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। ये तैयारे सिर्फ
शाहाना आसाइशों से मुज़य्यन नहीं होते, बल्कि इनमें जदीद तरीन हिफाजती सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ इंटीरियर, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम किसी भी मुमकिन खतरे जैसे कि दुश्मन की जानिब से हैकिंग, मवासलाती निज़ाम में मदाखलत या मिसाइल हमलों से तैयारे को महफूज रखने के लिए नस्ब किया गया है। इसके अलावा इन तैयारों में इंतहाई जदीद नेविगेशन रेडार सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, जो किसी भी गैर मामूली सरगर्मी या मुमकिन हमले का पेशगी पता लगा सकते हैं और फौरी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बना सकते हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान या इनके शाही ख़ानदान के अफराद किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इक़दाम किए जाते हैं। इनके दौरों के दौरान न सिर्फ सऊदी अरब की सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहर्रिक रहती हैं, बल्कि जिस मुल्क में वो जा रहे होते हैं वहाँ की मकामी इंटेलिजेंस एजेंसियां, मिलिट्री यूनिट्स और खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अलर्ट कर दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान के सफ़र की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाती हैं और सिर्फ आखिरी वक्त पर आवाम को इस बारे में आगाह किया जाता है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी किस्म के खतरे का सद्देबाब किया जा सके। उनके काफिले में शामिल हर गाड़ी सैटेलाइट कनेक्टेड होती है और हर लम्हा खुफिया इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेज और सेंट्रल कमांड यूनिट से मुंसलिक रहती है। इस जदीद तरीन निज़ाम की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेज हर लम्हे काफिले की लोकेशन, इर्द गिर्द के माहौल और मुमकिन खतरात की निगरानी करती रहती हैं। काफिले में शामिल तमाम गाड़ियाँ जदीद बख्तरबंद सिक्योरिटी व्हीकल्स होती हैं जो किसी भी किस्म के हमले या धमाके की सूरत में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। इनमें आर्म्ड मर्सिडीज़, लैंड क्रूजर्स और स्पेशल बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी व्हीकल्स शामिल होती हैं जो जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम से लैस होती हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और उनके काफिले की हिफाजत के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी नस्ब किए जाते हैं जो किसी भी दुश्मन, ड्रोन या फ़ज़ाई ख़तरे को फौरी तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। उनके काफिले के साथ खुसूसी हेलीकॉप्टर स्क्वाड भी तैनात किया जाता है जो मुसलसल फ़ज़ा में निगरानी करता रहता है। ये हेलीकॉप्टर जदीद तरीन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरे और हाई टेक मिलिट्री रेडार सिस्टम से लैस होते हैं जो किसी भी मुमकिन ख़तरे को फौरी शनाख्त कर सकते हैं और बर वक्त रद्द अमल दे सकते हैं। ये तमाम हिफाजती इक़दाम इस बात की निशानदही करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही ख़ानदान के अफराद का सफ़र किसी आम शख्सियत के सफ़र की तरह नहीं, बल्कि एक आलमी रहनुमा के शाया निशान और बेहद मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है, जहाँ हर मुमकिन ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स और माहिर तरीन सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहर्रिक रखा जाता है। इनके सफ़र के दौरान सिक्योरिटी का हर पहलू इंतहाई बारीक बीनी से जांचा जाता है ताकि इनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचा जा सके। जब सऊदी शाही ख़ानदान किसी निजी दावत, शादी या खुसूसी इवेंट का इनेकाद करता है तो वहाँ आम तकरीबात की तरह सादा सिक्योरिटी इंतज़ामात नहीं होते, बल्कि एक मुकम्मल मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाफिज किया जाता है जिसमें दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ और खुसूसी तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल होते हैं। इन तकरीबात में मोहम्मद बिन सलमान, शाही ख़ानदान के दीगर अफराद, आला सरकारी हुक्काम और दुनिया भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक होते हैं जिनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाता है। इवेंट के मकाम को पहले से मुकम्मल तौर पर स्कैन और क्लियर किया जाता है ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे को पहले ही ख़त्म किया जा सके। जदीद तरीन सिक्योरिटी गैजेट्स, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम्स और खुसूसी ड्रोन सर्वेलेंस का बंदोबस्त किया जाता है जो तकरीब के दौरान फ़ज़ा से निगरानी करते हैं और किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर शनाख्त कर सकते हैं। इसके अलावा इवेंट की जगह के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया जाता है और वहाँ पर खुसूसी तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं जो हर लम्हे अलर्ट रहते हैं। शाही दावतों में शामिल होने वाले मेहमानों को भी सख्त हिफाजती मराहिल से गुजरना पड़ता है। उनके आने से पहले उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें उनके पस मंज़र, शनाख्त और दीगर तफसीलात की तस्दीक की जाती है। यहाँ तक कि उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों और ड्राइवर्स तक को मुकम्मल चेक किया जाता है ताकि किसी भी मशकूक फ़र्द को तकरीब में दाखिल होने से रोका जा सके। दावत के दौरान मेहमानों की हरकत और सकनात पर भी खुफिया तौर पर नज़र रखी जाती है ताकि किसी भी किस्म के सिक्योरिटी खदशे का फौरी तदारुक किया जा सके। हर तकरीब में खुफिया एजेंट्स, इंटेलिजेंस अफसरान और स्पेशल फोर्सेस के माहिर जवान तैनात किए जाते हैं जो न सिर्फ तकरीब के अंदर सादा लिबास में मौजूद होते हैं बल्कि बाहर भी मुकम्मल निगरानी जारी रखते हैं। इस दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मसनूई जहानत से लैस निगरानी के कमरे, फ्लैश रिकग्निशन सिस्टम और जदीद तरीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो किसी भी खतरे का फौरी पता लगाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
मोहम्मद बिन सलमान की बेपनाह मकबूलियत, गैर मामूली ताकत और आलमी सतह पर इनके असर व रसूख की वजह से इन पर कई बार हमले का खदशा जाहिर किया गया, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और निजी सिक्योरिटी इदारे हर वक्त इनकी हिफाजत पर मामूर रहते हैं और इनकी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म की गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचा जा सके। यही वजह है कि जब भी मोहम्मद बिन सलमान किसी अवामी या निजी तकरीब में शिरकत करते हैं तो उनकी हिफाजती दस्ते पहले ही पूरे इलाके का मुकम्मल मुआयना कर लेते हैं और हर मुमकिन खतरे का तज्जिया करके उनके खिलाफ पेशगी इक़दामात किए जाते हैं। इनके आसपास मौजूद तमाम अफराद को सख्त चेकिंग के बाद ही तकरीब में दाखिल होने दिया जाता है और किसी भी मुश्तबा फर्द या मशकूक सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये तमाम इंतजामात इस बात का सबूत हैं कि सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद न सिर्फ दुनिया के ताकतवर तरीन और बाअसर शख्सियात में शामिल हैं, बल्कि इनकी हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात भी दुनिया के किसी भी जदीद मुल्क की आला सिक्योरिटी से कम नहीं। इनकी तकरीबात और नकलो हरकत के दौरान जदीद तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं ताकि हर हाल में इनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रखा जा सके। नाज़रीन, अगर मोहम्मद बिन सलमान की अहलिया शहजादी के तर्ज ज़िंदगी पर नज़रें डालें तो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो ऐशो इशरत, फ़न सक़ाफ़त और खुश ज़ौक़ी के बेमिसाल इम्तिज़ाज पर मबनी है। शहजादा सलमान की बीवी का लिबास और जूतों का मजमुआ वाकई एक शाहाना रिवायत और जदीद आलमी फ़ैशन का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। वो हमेशा ऐसे मलबूसात का इंतखाब करती हैं जो न सिर्फ उनकी ज़ाती शख्सियत और शाही विरसे को उजागर करते हैं, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन डिज़ाइनर्स के शाहकारों का भी अक्कास होते हैं। इनके कपड़ों में खालिस रेशम, नाजुक शेफून और उम्दा कॉटन जैसे आला मेयार के फैब्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, जिन पर बारीक बीनी से की गई कढ़ाई और नफीस सोने और चांदी के धागों से बने नक्शो निगार उसके हर टुकड़े को एक शाहाना शान देते हैं। इनके मलबूसात में जदीद तर्ज फैशन और रिवायती अंदाज का हसीन इम्तिजाज नुमाया होता है। मिसाल के तौर पर वो खुसूसी तौर पर तैयार शुदा अबाया पहन सकती हैं, जिनमें न सिर्फ जदीद कट और फिटिंग का ख्याल रखा जाता है, बल्कि रिवायती इस्लामी नक्शो निगार भी नहायत नफासत से उभारे जाते हैं। ऐसे मलबूसात में रंगों का ऐसा इम्तिजाज होता है कि हर लिबास एक अलग कहानी बयान करता है, जो मेहमानों और मद्दाहों को महसूस करने के साथ साथ उनकी शख्सियत में मजीद निखार ले आता है। जहाँ तक उनके जूतों का ताल्लुक है तो ये भी उनकी शाही शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा हैं। उनके जूते न सिर्फ जदीद फैशन के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं, बल्कि आला मेयार के चमड़े और दीगर नायाब मवाद से दस्ती तौर पर तैयार किए जाते हैं। हर जूते में नफीस कंदाकारी, खूबसूरत कंदा, नक्शो निगार और बाज़ औक़ात कीमती पत्थरों की जड़त भी शामिल होती है, जो उनके हर अंदाज को मज़ीद दिलकश और मुनफरिद बनाते हैं। चाहे रस्मी तकरीबात हों या रोज़मर्रा के आरामदेह मौक़े, उनके जूतों का वसी कलेक्शन हर मौके की मुनासबत से बेहतरीन इंतखाब फराहम करता है। शहजादा सलमान की बीवी के लिबास और जूतों का मजमुआ एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करता है, जिसमें शाहाना विरासत और जदीद दुनिया के तकाज़े बखूबी झलकते हैं। उनके पास दुनिया भर के मशहूर डिज़ाइनर जैसे कि गुची, प्राडा, वैलेंटिनो, आर्मानी के शाहकार मौजूद हैं, जिन्हें वो अपने ज़ौक़ और शख्सियत के मुताबिक चुनती हैं। हर लिबास और जूते की तफसील पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि हर मौके पर वो बेमिसाल और दिलकश नजर आएं। उनका मलबूसाती इंतखाब न सिर्फ उनकी ज़ाती स्टाइल की तारीफ करता है, बल्कि दुनिया भर के फ़ैशन शोज़ और आला तरीन फ़ैशन हाउसेस की तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। उनके कपड़े और जूते एक शाहाना दास्तान का हिस्सा हैं, जो न सिर्फ उनके ज़ाती अंदाज को नुमाया करते हैं, बल्कि आलमी फ़ैशन की दुनिया में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। ये मजमुआ बताता है कि शाही ज़िंदगी के हर पहलू में मयार और नफासत को किस कदर अहमियत दी जाती है, और ये कि हर तफसील में शाहाना रिवायत और जदीद तख्लीकी सलाहियत का इम्तिजाज कितना हसीन और मुतासिर कुन हो सकता है। शहजादी का ज़ाती कलेक्शन जदीद और कदीम तर्ज के नायाब फ़नपारों पर मुश्तमिल है, जिनमें यूरोपी शाहकार, इस्लामी ख़त्ताती के नादिर नमूने और मशरक़ी और मगरबी आर्ट के बेश कीमत ख़जाने शामिल हैं। इनके महलों में दुनिया के मशहूर तरीन आर्टिस्टों की तख्लीक़ात सजी होती हैं और वो ख़ुद भी फ़न व सक़ाफ़त से गहरी दिलचस्पी रखती हैं। शहजादी की शानदार तकारीब उनकी शाहाना ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ पहलू हैं। इन महफ़िलों में हर चीज़ को गैर मामूली कमाल तक पहुँचाया जाता है और ये तकरीबात खूबसूरती, हुस्न तरतीब और मेहमान नवाजी का आला तरीन मयार की अक्कासी करती हैं।
کہا جاتا ہے کہ جب شہزادی کسی ایونٹ کی میزبانی کرتی ہیں تو وہ صرف ایک عام تقریب نہیں بلکہ ایک ناقابل فراموش تجربہ بن جاتا ہے۔ ان کی پرائیویٹ پارٹیز میں دنیا کے مشہور ترین گلوکار اور موسیقار اپنی دلکش پرفارمنس پیش کرتے ہیں جو ان تقریبات کو مزید یادگار بنا دیتے ہیں۔ محمد بن سلمان اور ان کے شاہی خاندان کی بے مثال دولت، طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی کہانی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ خاندان تقریباً 4.1 ٹریلین ڈالر کی دولت کے ساتھ نہ صرف اپنے ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ ان کی جدید سرمایہ کاری، شاندار رہن سہن اور عالمی معیار کے سیکیورٹی انتظامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شاہی عیش و عشرت صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں نہ صرف ان کی مالی طاقت کے راز افشا کیے بلکہ ان کے روزمرہ کے شاہانہ معمولات، ثقافتی تقاریب اور عالمی سفارتی تعلقات کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔